अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये आपके एक तो आउटलाइन में है, दूसरा इसलिए क्योंकि कल वाला जो इसका पार्ट वन था उसमें हमने आईबीए के एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए थे कि लास्ट ईयर कौन से 4 से 5 एमसीक्यूज आए थे। तो आज हम पूरा जो पढ़ेंगे हम पूरा इसको रिवाइज कर लेंगे ज्योमेट्री टॉपिक को। कल कुछ जो भी डेफिनेशंस पढ़ी थी, आज कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस भी होंगी, डिफरेंट फार्मूलाज भी होंगे, एंड साथ ही साथ 10 एमसीक्यूज अगेन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और साथ साथ जो आईबीए के एमसीक्यूज आए थे लास्ट ईयर वो भी आपके साथ ज्योमेट्री पोर्शन के शेयर किए जाएंगे। 4 से 5 मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक के भी आपके पास आ ही जाते हैं, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कभी डेफिनेशन से एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी आपके फार्मूला से जो है ना एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्री क्या है ये हमने कल भी पढ़ा था। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज अबाउट लेंथ यानी डिस्टेंस, मीटर और सेंटीमीटर, पेरीमीटर यानी बाउंड्री, टोटल आउटर लेंथ यानी किसी भी चीज की जो आउटर लेंथ हो उसको हम पेरीमीटर या फिर बाउंड्री बोलते हैं, और एरिया यानी सरफेस कवर्ड यानी स्क्वायर यूनिट्स लाइक मीटर स्क्वायर यानी टोटल एरिया। हम आपको पता है एरिया किसको कहते हैं? जो सरफेस कवर्ड हो यानी पूरा टोटल जो है ना आपके पास वो सरफेस की यू कैन से लेंथ और विड्थ मिला के जो बनती है वो एरिया बन जाती है, ठीक है। और पेरीमीटर उस जो आपका टोटल सरफेस है उसकी जो बाउंड्री होगी सिर्फ उसका डिस्टेंस यू कैन से वो आपका पेरीमीटर होता है। और लेंथ डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है। फर्स्ट रूल टू टीच स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन एंड डिसाइड बाउंड्री और स्पेस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपसे स्पेस पूछा जा रहा है, कोई चीज कितना ऑक्यूपाई करती है यानी एरिया, या फिर पेरीमीटर पूछा जा रहा है यानी उसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेरीमीटर क्या होता है यानी बाउंड्री कॉन्सेप्ट? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आपके पास स्क्वायर है, आपके पास रेक्टेंगल इस तरह का है, तो उसके सारी जो साइड्स है उनका सम मिला के क्या बन जाता है? पेरीमीटर बन जाता है। अब आपका स्क्वायर होगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। बेसिकली ये 4 इंटू साइड क्यों करते हैं? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। उन चारों साइड्स को आप ऐड करेंगे या 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। अदरवाइज आप इसको लिख सकते थे साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और स्क्वायर की चारों सेम होंगी। लेट सपोज 4 4 मीटर उनकी लेंथ है तो 4 + 4 + 4 16 हो जाएगा पेरीमीटर उसका, अगर 4 है मीटर उसकी लेंथ तो, ठीक है। देन रेक्टेंगल की क्या होती है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या फिर बेस इंटू लेंथ यू कैन से, ठीक हो गया। तो जब आपके पास रेक्टेंगल होगा तो उसकी यानी ए एंड बी जो साइड होगी ना, एल प्लस बी करें या ए प्लस बी करें, इनको आप ऐड करके दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा रेक्टेंगल का। एंड ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन आपको पता है ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों का सम मिला के क्या बन जाएगा? ट्रायंगल का पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक हो गया। एप्लीकेशंस पेरीमीटर की क्या होती है ये हमने असल में कल लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ी हुई थी, इसीलिए रिपीट हो रही है। वायर बेंडिंग के क्वेश्चन आपके आते हैं, देखिएगा आज के जो आईबीए का पेपर था उसमें भी आया था वायर बेंडिंग, फेंसिंग लेन, बाउंड्री वॉल्स और फ्रेमिंग, ठीक है। इस तरह के आपके एप्लीकेशन है पेरीमीटर्स की। ये आप वर्ड्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेरीमीटर्स जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अलीजा फातिमा की रिक्वेस्ट है सर काइंडली आप थोड़ा आराम से बोलो, ठीक है बेटा। यहाँ अगर मैं आराम से बोलूंगा कम कवर कर पाऊंगा। आप ये जब रिकॉर्डिंग सुने ना तो वो उसको 0.5 पे रख लीजिएगा तो आपको बहुत स्लो स्लो सुनाई देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ लेकिन बस रह ना जाए हमारा जो है ना जितना आउटलाइन है वो पूरी हम कवर कर लें लेक्चर में, दैट्स वाई थोड़ा पेस में ज्यादा रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास मेन वर्ड्स हैं अलीजा, ठीक है। वायर बेंडिंग, फेंसिंग लेन, बाउंड्री वॉल्स या फिर फ्रेमिंग। ये आपके पास जहां पे भी वर्ड्स आएंगे तो ये समझ जाइएगा कि किसकी जो है एप्लीकेशन है। ये आपकी पेरीमीटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। इफ समथिंग गोज अराउंड यूज पेरीमीटर। किसी को कोई चीज मतलब सर्कल में या उसकी साइड में बाउंड्री बाउंड्री से घूम के आ जाती है तो कंसीडर उसको क्या किया जाएगा? पेरीमीटर का फार्मूला कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपके पास एरिया, आपने सुना हुआ होगा बचपन से पढ़ा है एरिया। ये क्या होता है? सरफेस कवर्ड या आपका पास जो स्पेस ऑक्यूपाइड वो आपकी एरिया होती है। डेफिनेशन क्या है? एरिया इज इक्वल स्पेस इनसाइड अ शेप। कोई भी शेप बना हुआ है उसके अंदर कितना स्पेस है, कितना स्पेस ले रही है, वो आपके पास एरिया कहलाता है। फार्मूला आपका स्क्वायर के लिए एरिया का फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। यानी क्योंकि आपको पता है ना स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं,
तो आपको अगर एक कोई भी साइड गिवन हो तो आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आपका एरिया हो जाएगा उस स्क्वायर का। ठीक है। रेक्टेंगल की पेरीमीटर किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं? एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ तो आपका रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास ट्राइंगल में बेस और हाइट होती है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास ये आ जाएगा। असरा, आई एम सो सॉरी, पास पेपर्स आपको नहीं दिए जा सकते, ये मैंने पहले भी बताया था। आपके साथ में क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज वो क्वेश्चंस भी एज इट शेयर नहीं किए जाते। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो आपके पास वैसे भी टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चंस शेयर हो जाएंगे। बाकी आप सारे खुद आप कॉपी पे लिखते जाएं, जो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ये 100 के 100 मैं आपके साथ लेक्चर्स में शेयर कर दूंगा। मैंने इंग्लिश के आपके साथ शेयर किए थे और मैथ्स के भी कर दूंगा, लेकिन एज इट टेस्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। ठीक हो गया। देन एप्लीकेशंस ऑफ एरिया क्या होती हैं? लैंड और पार्क मेयरमेंट, आप किसी भी जमीन की या पार्क वगैरह की मेयरमेंट करते हैं। फ्लोरिंग या टाइल्स, जब आप वो टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो उसकी ओवरऑल एरिया आप इसके कैलकुलेशन में आती है। पेंटिंग वॉल्स, ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पेंटिंग वॉल्स, फ्लोरिंग, टाइल्स, लैंड, पार्क मेयरमेंट, तो वहां पे आपको क्या आता है? एरिया का फाइंड किया जा रहा होता है। ये आपके यू कैन से की वर्ड्स हैं। ठीक है। एंड की आइडिया क्या है? इफ समथिंग कवर सरफेस यूज एरिया, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सरफेस को कवर किया जा रहा हो, तो आपने सिंपल किसका एरिया का फार्मूला यूज करना होता है। ठीक है। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन शेप्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझिएगा। सेम पेरीमीटर डिफरेंट शेप्स, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में फंसाने के लिए ऐसे चीजें दी जाती हैं। किस तरह से? डिफरेंट शेप्स कैन हैव सेम बाउंड्री बट डिफरेंट एरिया। मतलब डिफरेंट शेप की सेम बाउंड्री हो सकती है, लेकिन एरिया उनकी डिफरेंट हो सकती है उनके शेप के हिसाब से। ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे कहा जाता है कि एक जो है इस तरह की ट्रायंगल शेप बना हुआ था एक वायर से, उस वायर की लेंथ इतनी थी, तो उसका स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा। ठीक है। तो ये आपको रिलेशनशिप किस तरह से, वो आज हम पढ़ेंगे, और आपको आइडिया भी हो जाएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है। देन सेम एरिया डिफरेंट शेप्स, फिर क्या होता है? कई बार सेम एरिया होती है लेकिन डिफरेंट शेप्स होते हैं। ऊपर क्या? सेम पेरीमीटर डिफरेंट शेप्स, अब सेम एरिया डिफरेंट शेप्स। एरिया कैन रिमेन सेम बट डायमेंशंस चेंज। आपके डायमेंशंस यानी शेप के डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी एरिया जो होगी वो सेम ही रहेगी। दिस इज ऑफन टेस्टेड इन एग्जाम्स, ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। एमसीक्यूज इस तरह के आपको दिए जाते हैं, सो बी केयरफुल। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आराम के साथ कर सकते हैं। यूनिट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट यूनिट क्या होते हैं आपके? लेंथ मीटर में होती है हमेशा, पेरीमीटर मीटर में होता है हमेशा, और आपका एरिया जो होता है वो किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। रिमेंबर, मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है आपका वो मीटर क्यूब में होता है। कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं? वो एरिया का यूनिट जो है यूनिट स्क्वायर वो भूल जाते हैं। ठीक है, मीटर लगा के आ जाते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। और वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे एरिया सबकी सेम हो, लाइक 16 16 16, लेकिन कहीं पे मीटर होगा, कहीं पे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, या खाली 16 लिखा होगा। तो एरिया जो है आपका हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर खाली मीटर होता है, लेंथ खाली मीटर होता है, एंड साथ साथ वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये आपका यूनिट सिस्टम है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास कॉस्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ज्योमेट्री के, रियल लाइफ ज्योमेट्री। फार्मूला क्या होता है? टोटल कास्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू कास्ट पर यूनिट। यानी आपसे टोटल कास्ट पूछी जाए किसी भी जमीन की, किसी भी एक शेप की, तो आपको कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करना होगा उसके पेरीमीटर के साथ, तो आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। यूज्ड इन फेंसिंग करवाते हैं आप। ठीक है। बाउंड्री वॉल्स, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। एंड वायर कास्ट, और जो आप वायर्स लेते हैं वो उनके लिए आप प्रॉब्लम कास्ट में टोटल कास्ट पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कास्ट पर यूनिट के फार्मूला यूज करके ये आप तीनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ऑलवेज कैलकुलेटर पेरीमीटर फर्स्ट। सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन होती है कि कितनी होगी। लाइक आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आप पूछते हैं उनसे कि वायर का लेट सपोज पर मीटर कितना है, तो वो आपको बता देंगे 50 रुपए। लेकिन आपको कितनी वायर लेनी है ये चीज मैटर करता है, तो इसीलिए पेरीमीटर आपको पहले फाइंड करना होगा, यानी कैलकुलेशंस करनी होगी कि मुझे यहां से यहां तक वायर लगानी है, यहां से यहां और यहां से यहां तक, तो टोटल मेरा पेरीमीटर कितना होगा। ठीक हो गया। देन राइट ट्रायंगल एंड हाइट प्रॉब्लम्स।
सॉरी बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट ऑडिबल। अब मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज बेटा कंफर्म कर दें, ये सर क्लियर है और स्क्रीन भी शो हो रही है ना? स्क्रीन पे राइट ट्रायंगल एंड हाइट प्रॉब्लम, ऑल राइट, थैंक यू सो मच हाइका। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास राइट ट्रायंगल और हाइट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके पास, और दीज प्रॉब्लम्स यूज द पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम हमने कल वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ था। फार्मूला उसका क्या था? हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर। वेयर हेपाटिन्यूज क्या होता है? आपका लॉन्गेस्ट साइड, ट्राइंगल की जो राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हेपाटिन्यूज होता है। बेस जो होता है हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ जो चीज होती है वो होती है। एंड वर्टिकल जो होती है वो आपके पास क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है जहन में, क्योंकि इस पे आपके लेडर के यानी जो हमारी चारपाई होती है, और चारपाई बोल रहा हूँ मैं, लेडर होता है जो, ये क्या बोलते हैं उसको यार, स्टेयर्स लाइक वो लकड़ी वाली, उसके भी प्रॉब्लम्स इसके आ सकते हैं। ठीक है, आगे चले। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन है, यानी इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, किसकी? राइट ट्रायंगल एंड हाइट प्रॉब्लम्स में। लेडर अगेंस्ट वॉल, यानी किसी भी उस पे वॉल पे आप वो स्टेयर्स लगा दें लकड़ी वाले। डिस्टेंस प्रॉब्लम्स वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग्स वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, लाइक आपको हेपाटिन्यूस और अगर बेस मिला हुआ है तो। एंड रोप यानी वायर प्रॉब्लम्स, रोप रस्सी को बोलते हैं, रस्सी या वायर के प्रॉब्लम्स, ये आपके सारी एप्लीकेशन है किसकी? ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड हाइट प्रॉब्लम्स की। ठीक है। टीचिंग टिप क्या है? ऑलवेज ड्रॉ अ ट्राइंगल डायग्राम। सबसे पहले आपको जो है ट्राइंगल डायग्राम जो है वो बनाना होगा। ठीक है। 8 नंबर पे है वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी। वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी समझ लें, क्योंकि आपके ज्योमेट्री के जितने भी 4-5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही थे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होता है? नंबर 1 पे होता है रीड केयरफुली। सबसे पहली जो चीज होती है, आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होता है। आइडेंटिफाई शेप। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना होता है? शेप को आइडेंटिफाई करना होता है। थर्ड नंबर पे होता है आइडेंटिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको चाहिए क्या, किस चीज की आप जो है वो चीज, कौन सी चीज आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? या तो आपसे पेरीमीटर पूछ रहा होगा, या आपसे एरिया पूछ रहा होगा, या आपसे हाइट पूछ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद चौथी नंबर चीज कौन सी है? चूज करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला आपने चूज कर देना है। फिफ्थ नंबर पे है सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। एंड सिक्स नंबर पे है सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, यानी उसको सिंप्लीफाई करना है आपने स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। ये आपके स्टेप बाय स्टेप मेथड है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या है? कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। मिक्सिंग एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर को मिक्स कर देते हैं आपस में। फॉरगेटिंग टू स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स करना भूल जाते हैं, लाइक एरिया का जो ए स्क्वायर था, लाइक उस तरह से भूल जाते हैं। नॉट सिंप्लीफाइंग आंसर्स, आंसर्स को सिंप्लीफाई नहीं करते, और इसका हमने बेस्ट एग्जांपल देखा था रेशो वाले प्रॉब्लम में। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला, रॉन्ग फार्मूलाज यूज करते हैं। इग्नोरिंग डायग्राम इन ट्राइंगल प्रॉब्लम्स, ट्राइंगल प्रॉब्लम्स में डायग्राम्स को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। टीचिंग ट्रिक वेरी यूजफुल, ये आप समझ लें कि ट्रेन स्टूडेंट्स लुक फॉर, किस किस के लिए हमें बताया जाता है या पढ़ाया जाता है कि बच्चों को जो है कीवर्ड्स के लिए नोट करवाए जाते हैं। नोट कर लें आप भी। फेंस और वायर बाउंड्री, इसका मतलब होता है आपको पेरीमीटर हमेशा जो है फाइंड आउट करना होगा, लाइक फेंस, वायर और बाउंड्री, इस तरह के वर्ड्स आपको मिले तो ये कीवर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कि क्या कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। पार्क, लैंड, फ्लोर, ये आपको अगर वर्ड्स नजर आ जाए क्वेश्चन में तो इसका मतलब है आपसे एरिया पूछी जा रही है। ठीक है। एंड लेडर, हाइट, वॉल, अगर आपको लेडर, या लेडर तो पता होगा ना, सर्च कर लीजिएगा, लकड़ी की मैं जो बोल रहा हूँ ना, मे भी आपको समझ में ना आ रहा हो मेरी बात। ठीक है। एंड हाइट का प्रॉब्लम हो या फिर वॉल दीवार के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आपका पैथागोरस थ्योरम यूज हो रहा होता है। ठीक है। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं।
कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो भी बता दें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें आगे। बेटा किसने कहा है आपको कि हाइका टेस्ट में डायग्राम्स नहीं होते? समटाइम्स आपको डायग्राम दिए गए जाते हैं एंड समटाइम्स आपको डायग्राम बनाने होते हैं खुद। मैंने ऊपर कहा था ना कि सबसे पहले लेडर के प्रॉब्लम में आपको खुद डायग्राम बनाना होगा ट्रायंगल का। ठीक है। लाइक ट्रायंगल किस तरह से उस पे जो है वॉल पे पड़ी हुई है लेडर आपका, तो वो आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। और जो आपका लेडर होगा उसकी जो शेप होगी वो एक पैथागोरस थ्योरम में हेपाटिन्यूस वाली बन जाती है। सो डायग्राम को इग्नोर करने का ये मतलब नहीं कि आपको लाजमी टेस्ट में डायग्राम गिवन होगा। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले रफ वर्क पे खुद डायग्राम क्रिएट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बना क्या रहे हैं, किस चीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है डायग्राम को इग्नोर करते हैं मतलब बनाते नहीं है बच्चे। हाँ हाँ का इनकेस सी आपके पास अगर ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है और डायग्राम नहीं दिया हुआ ना, तो आपने सबसे पहले खुद वो डायग्राम बनाना है, लाइक ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं किस चीज पे काम कर रही हूँ। आपके जब वो फ्रंट चीज होती है ना नजरों के सामने, तो आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? आगे चले एमसीक्यूज की तरफ। थैंक यू हाय का। आगे चलते हैं। फर्स्ट टू एमसीक्यूज आपके पास हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 मीटर इज। पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का जब उसकी साइड, एक साइड 9 मीटर है? जल्दी जल्दी लेट्स सी। बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला। आई एम श्योर आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, तो विद इन 1 सेकेंड आप बता सकते हैं। फाइका आई गेस। क्या बतूल है? हाइका बतूल, वेल डन हाइका। सी साजिद अली 1 का सी, अर्शा सी एंड 2 का ए। अर्शा ने दोनों बता दिए। वेल डन वेल डन वेल डन। और बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अलीजा फातिमा सी, वेल डन अलीजा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेड्थ या विड्थ 4 मीटर इज। रेक्टेंगल की एरिया बतानी है आपको, ये भी आप आसानी के साथ बता सकते हैं। सी एंड ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर आई गेस। ठीक है, लेट्स सी हियर। सी एंड ए इज वेरी मच करेक्ट आंसर। पेरीमीटर आपको 4 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 आपको गिवन है वन साइड, और पेरीमीटर का फार्मूला आपने पढ़ा था 4 × 9 इज इक्वल टू 36। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला था 15, यानी 4 मीटर आपके पास, और 15 मीटर यानी एरिया इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यानी 15 × 4 इज इक्वल टू 60। Question number third, very important. A wire is used to form a rectangle of length 10 meter and breadth 5 meter. The length of the wire is। अब आपसे length of wire पूछ रहा है। जब rectangle का 10 और 5 मीटर breadth वाली एक rectangle बन रहा है, तो एरिया क्या होगी, a wire की लेंथ क्या होगी? And second question is, the area of a square is 64 मीटर स्क्वायर। its side is, उसकी साइड क्या होगी जिसकी एरिया। अब आपके पास एरिया गिवन है, साइड गिवन होती है, एरिया फाइंड करनी होती है। साइड एरिया गिवन है तो साइड फाइंड करनी है। द आंसर इज हाइका बतूल 4 का सी। ऑल राइट, एंड थर्ड का क्या होगा हाइका बतूल? साजिद अली बी एंड सी। वेल डन साजिद अली बेटा, वेल डन। लेट्स सी, चलें सॉल्यूशन की तरफ। चलते हैं, क्योंकि फिर आपको वो भी एमसीक्यूज दिखाने हैं, तो इतना टाइम हम नहीं लगाते इन एमसीक्यूज पे। अलीजा फातिमा बी एंड सी। ऑल राइट अलीजा, वेल डन। सो योर आंसर इज ए एंड सी। बी नहीं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन जो है आपके पास, इसमें अब वायर, वायर का वर्ड आ गया तो आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है, मतलब ठीक है, याद था। तो उसकी आपके पास डेफिनेशन क्या थी? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 30। एंड सी माइनस साइड इज इक्वल टू, आपके पास एरिया आपको पता है कितना, ये पैथागोरस थ्योरम लगेगा। 64 का रेडिकल क्या बन जाएगा आपके पास, या आपके पास साइड का जब पता हो ना, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आ, उसका स्क्वायर था।
64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेडिकल ले लेंगे तो आपको एक साइड का मिल जाएगा जो कि होगा 8। ठीक हो गया, 8 8 64। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज पेरीमीटर 40 मीटर एंड लेंथ 12 मीटर, फाइंड ब्रीड्थ। अब आपको पेरीमीटर भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, आपको ब्रीड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। और दूसरे में है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 10 मीटर एंड हाइट, यानी ट्राइंगल की एरिया भी फाइंड करनी है आपको, बेस एंड हाइट गिवन है। जल्दी जल्दी इसको आप अटेम्प्ट करें एंड कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या आंसर है इसका। फिफ्थ का बी साजिद अली एंड सिक्स्थ का ए, वेल डन साजिद। हाय का बलतूल बी एंड बी, अर्शा बी एंड बी, चले वेरिएट हो रहा है तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, एंड अलीजा फातिमा का बी एंड बी, वेल डन अलीजा। अर्शा का बी एंड ए, चले अच्छी बात है जब डिफरेंट आ रहे हैं तो। ठीक हो गया, चलें सॉल्व। चलें लेट्स सी सॉल्यूशन इसका चेक कर लें। बी एंड बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास लेंथ भी गिवन है एंड पेरीमीटर भी गिवन है, बी आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या था आपके पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 40। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एल प्लस बी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये जाके उधर डिवाइड कर लेगा 2, तो 20 बच जाएगा। तो आपकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। 8 किस तरह से हुई, क्योंकि आपके पास लेंथ गिवन है 12, तो आप एल की जगह यहाँ पे लेंथ की जगह 12 पुट करेंगे, वो इधर आके 20 से माइनस हो जाएंगे, तो 20 में से 12 गए, बाकी कितने बच गए, 8। तो आपकी जो ब्रीथ थी वो कितनी होगी, 8 हो जाएगी। एंड सेकेंड वन, डायरेक्ट फार्मूला था ट्रायंगल का, जस्ट 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 10 इंटू 6 करेंगे तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, आसान था, ये दोनों तो बहुत आसान थे। अब देखें, द hypotenuse ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 13 मीटर एंड बेस इज 5 मीटर, हाइट बताएं, बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। एंड एट्थ वन इज अ स्क्वायर फील्ड हैज साइड 20 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट RS 5 पर मीटर इज। अब एक जो साइड है उसकी फील्ड की वो है स्क्वायर की 20 मीटर, तो मुझे फेंसिंग की कॉस्ट बताएं। ये बहुत ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग है, आप आई एम श्योर आप कर लेंगे ये वाला भी। शाबाश, जल्दी जल्दी। चले एक आंसर आ गया है हमारे पास, वेल डन, लेट्स सी, बल्कि दो आ गए हैं। साजिद अली 7 का सी, हाइका बतूल सी एंड डी, वेल डन हाइका, हाइका ने दोनों कर लिए हैं। वेल डन अलीजा फातिमा, सी एंड डी, अच्छा सबका आंसर आ गया तकरीबन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज आपके पास सिंपल क्या है, उसमें आपके पास हेपाटिन्यूस फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो हेपाटिन्यूस क्योंकि आपके पास राइट ट्रायंगल का पता है 13 और बेस पता है क्या 5, तो आपने 13 का स्क्वायर कर लिया, ये इधर से इधर आ जाएगा आपका बेस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर कर लिया, 169 माइनस
आपके पास 25 क्या आ जाएगा, 144। तो हाइट इसका रेडिकल ले लेंगे तो जो कि बन जाएगा 12, 144 का रेडिकल, क्योंकि ये आपके पास हाइट स्क्वायर का वैल्यू आया है 144। तो दोनों साइड आप रेडिकल देंगे तो आपके पास हाइट बन जाएगी किसके, 12 के बराबर, यानी सी ऑप्शन। एंड एट का होगा पेरीमीटर, सी माइनस पेरीमीटर। तो आपके पास क्या है, फील्ड का एक साइड पता है 20, तो पूरा का पूरा पेरीमीटर कितना होना चाहिए स्क्वायर का इसका, 80 होना चाहिए। ठीक है, फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए या एरिया, बल्कि ठीक है, 4 × 20, 80 बन जाएगा। 80, तो एक जो उसकी है वो कितनी है मीटर की कास्ट, 5। 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट पर मीटर इज 5, तो 5 × 80 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। तो आपकी टोटल कास्ट कितनी होगी, 400 रुपीज। Last but not the least, two questions. If the length of a rectangle is doubled, its area becomes half, double, same or triple. And which of the following uses square units? Perimeter, length, area or distance. बहुत ही आसान है सेकेंड वन, फर्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है। लेट्स सी आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लेट्स सी सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगेन आज वाले में बहुत मिस्टेक्स हुई हैं आप लोगों की वजह से। अलीजा, फातिमा, सी एंड डी। साजिद अली 8 का डी, यानी ए एंड सी। हाँ, डी भी किया है, ए एंड सी भी किया है, तीनों आंसर दे दिए हैं बंदे ने। अच्छा, 8 का डी था, अब ये 9th एंड 10th का ए एंड सी है। वेल डन साजिद अली। चलें सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि फिर 5 क्वेश्चन आपको वो भी दिखाने हैं। सिंप्लीफाई, बी इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हमने पढ़ा। समझ में आ गया। 9th और 10th में शुरू करूं, आवाज आ रही है मेरी सबको, एवरीथिंग इज क्लियर। अलीजा, फातिमा, ओके ओके। ठीक है, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ आपकी किसके साथ, एरिया के साथ। तो लेंथ अगर आपकी रेक्टेंगल की डबल हो जाएगी तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डबल हो जाएगी। एंड विच आर द फॉलोइंग यूजेस स्क्वायर यूनिट्स, तो आपने अभी अभी पढ़ा था जब यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो पेरीमीटर, लेंथ, एरिया एंड डिस्टेंस। तो एरिया जो होगा आपका सी वाला, वो आपका बिल्कुल सही होगा, स्क्वायर यूनिट्स यूज करता है। एरिया यूजेस मीटर स्क्वायर, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट्स वाई अगर लेंथ डबल तो एरिया डबल हो जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। आज वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। 8 आउट ऑफ 10, वेल डन हाय का बतूल। बट आपके 10 आउट ऑफ 10 आ सकते थे क्योंकि ये बहुत आसान लेक्चर था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फार्मूलाज आप सारे याद कर लीजिए ठीक है। अभी हमने वॉल्यूम के फार्मूलाज नहीं पढ़े बेसिकली, वरना वो भी थोड़े ट्रिकी फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आया नहीं था लास्ट ईयर भी, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं करवाया। साजिद अली 8 10, 8/10। अलीजा, फातिमा, वेल डन बेटा। ठीक है, सो अब आते हैं हम मोस्ट अवेटेड मोमेंट आपका, जो कि आपको आईबीए के क्वेश्चंस देखने की बहुत ज्यादा नीड होती है। आप चाहते हैं कि सिर्फ हम वही क्वेश्चन देखें, हमें आइडिया हो। तो मैं मूव होता हूं अब उस स्लाइड पे जहां पे आपको लास्ट ईयर आए हुए ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूं। ठीक है, a ladder 10 meter long leans against a wall. The foot of the ladder is 6 meter from the wall. The height of the wall reached by the ladder is। अब आपको सिंपल, कोई मुझे बताएगा क्या होगा, कौन सा फार्मूला होगा इसमें। एनीवन, किसी को समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। हिंट में आपको दे देता हूं, आप ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, पैथागोरस, वेल्डन, हाई का बतूल। आपको लेडर लॉन्ग पता है, मतलब इसकी हाइट बता रहा है, और इसका लेडर का फुट यानी बेस बता रहा है। ठीक है, हाइट एंड बेस आपको पता है, पैथागोरस फार्मूला यूज करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
ठीक हो गया, 8 मीटर, डायरेक्ट उसने आंसर भी बता दिया। वेल डन मिस्टर साजिद अली। एंड सेकंड क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड ऑफ 25 मीटर, द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट RS 10 पर मीटर इज। अब आपके पास ये कौन सा फार्मूला है? एरिया का फार्मूला डायरेक्ट आप यूज करके इजीली बता सकते हैं कि कितनी इसकी कास्ट होगी। ठीक हो गया, ये दोनों अभी अभी आप लोगों ने पढ़ी हैं चीजें। उसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन और आए थे। ये आपके यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ था टेस्ट का, यानी लास्ट के ये दो क्वेश्चन थे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का नहीं दिया था। तो 79 क्वेश्चन था, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 मीटर। आपकी एक वायर है जिससे आपने स्क्वायर बनाया है, और उसकी साइड कितने की है? 7 मीटर की। तो लेंथ ऑफ द वायर इज, अब आप वायर की लेंथ सिंपली पेरीमीटर का फार्मूला यूज करते हुए बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। कितना आंसर होगा इसका? सी ऑप्शन होगा, 28। राइट, हाय का बतूल अलीजा, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। डी नहीं होगा साजिद अली, क्योंकि आपकी लेंथ इसकी पूछ रहा है ना, स्क्वायर की। तो आपके पेरीमीटर वाला फार्मूला यूज होगा। मैंने कहा था जब वायर आ जाए तो आपका, इसका मतलब होता है आपसे साइड पूछ रहा है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जो आपका आया था 80 नंबर पे क्वेश्चन था, अ ट्राइंगुलर पार्क हैज अ बेस ऑफ 12 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 8 मीटर, देन इट्स एरिया। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला 1/2 बेस प्लस हाइट वाला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट, तो आपको इजीली सिंप्लीफाई करके आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। ठीक हो गया। बी यानी 48 मीटर स्क्वायर, जो भी आपका है आंसर, बस ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाइएगा। ठीक है। सो ये थी आपकी ओवरऑल ज्योमेट्री, जो मेरी तरफ से मेरे ख्याल से मैंने जितनी कोशिश की कि आपको चीजें बता दूं। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, दोनों लेक्चर्स में हमने ये सारे कवर किए हैं, और हमने एक्स्ट्रा चीजें नो डाउट पढ़ी हैं, लेकिन वो आपको काम आएंगी, रिवाइज कर लीजिएगा और याद करके जाइएगा। ठीक है, दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के, आपको अच्छे मार्क्स के लिए आपके 5-7 मार्क्स इधर से बन सकते हैं डायरेक्ट टेस्ट की टेस्ट में। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे। एंड इंशाल्लाह कल हमारी आईक्यू की क्लास होगी, एंड नेक्स्ट वीक हमारा मैथ्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का टॉपिक रहता है, और देन हम जस्ट आईक्यू की क्लासेस लेंगे 1 या 2 वीक में, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मई से पहले पहले आपका जैसे कहा गया था इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देन आपके पास 15-16 दिन प्रैक्टिस के लिए होंगे। क्विजेज आपके साथ शेयर की जाती रहेंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, घर में जितना ज्यादा हो सकते हैं पढ़ें, एंड टेस्ट में टॉप कीजिएगा। सर क्विजेज करवाएं सर, बेटा रोज तो शेयर करता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? आपके साथ डेली तो क्विजेज शेयर कर रहा होता हूँ। अब मैं आपकी इंग्लिश जो है पूरी हो जाएगी, देन मैथ्स की स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। आपके सारे टॉपिक्स की क्विजेज हो जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ऐसे नहीं कि जस्ट क्विजेज अटेम्प्ट करते रहें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, हर क्विज में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाई का मैथ की आपकी इंशाल्लाह ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, तो आपकी मैथ्स की क्विजेज कितने 7-8 टॉपिक पढ़े, 7-8 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। आज 22 से वैसे मतलब मैंने कहा ना 30 से पहले पहले आपका मेरी तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो लेक्चर को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर ली जाएगी रात तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना।